आज हम लोग जिस खेला का प्रयोग करेंगे, जिस क्वेश्चन को लेकर हम अपने खेल की शुरुआत करेंगे बच्चा, वो खेल है बड़ा ज़बरदस्त। अब इसमें जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कहेंगे अरे भाई ये कितना इजी सा क्वेश्चन जो आ गया है। अब खास बात ये है कि इस एनडीए के 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन मुझे दिखा। बड़ा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये, और इसका जो सोल्यूशन अभी देखेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा है। आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, मुझे पता है। बट इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद है बच्चा, ये क्वेश्चन तो बेसिकली जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस सेशन है। असली क्वेश्चन तो अभी आगे आने वाला है, ठीक है ना। तो पहले चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो आने वाला क्वेश्चन है वो उसमें क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम हम अपने खेल को स्टार्ट करेंगे बच्चा, तो इस खेल में हम जिन जिन टेक्निक्स का यूज करेंगे वो बेसिकली ये दो तरीके की टेक्निक्स हैं। एक तो ये है कि कहीं भी आपको दिख जाए आर्गुमेंट के ऊपर कोई पावर है, किसी मतलब आर्गुमेंट के ऊपर कुछ पावर गिवन है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि पावर पे जो भी होता है क्वांटिटी उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पे क्या आ जाता बच्चा, ये बेसिकली हो जाता लॉग a टू द बेस a हो जाता। और हमें ये पता है कि अगर कभी लाइफ में लॉग का बेस n आर्गुमेंट सेम हो जाए तो वो बच्चा हमें फटाफट क्या दे देता है, 1 दे देता है। और ये खास बात है, इसलिए हम यहां पे सीधे x लिख लेंगे, ठीक है ना। तो जब कभी आपको ऐसा दिखे आप समझ जाएंगे कि आपको वहां पे क्या डिनोट करना है। इसका जो रिवर्स वर्जन है ना बच्चा, यानी कि x लिखा है तो इसको हम कभी इसका भी कहीं ना कहीं आप यूज करेंगे। जब कभी ऐसा कहीं आप फंस जाएंगे किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे आपको इसका अपोजिट भी यूज करना पड़ सकता है कि कहीं x गिवन है या a गिवन है या n गिवन है या कोई नंबर गिवन है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकें। क्योंकि जैसे ही आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पे आपका जो क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा जब कभी हमें खेल में वो मिलेगा यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरी जो टेक्निक हम यूज करेंगे वही हमारा पुराना, कि अगर हमने log b टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई log a टू द बेस b अगर ऐसा लिया है, मतलब कि log के जो बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करके अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वैल्यू वो 1 आता है, ठीक है ना। इसका दूसरा वर्जन भी हमें पता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर इतना हमें सब कुछ पता हो गया है तो चलिए खेला करते हैं हम लोग शुरू, ठीक है। अब इस खेल में बच्चा क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये लॉग गिवन है हमें उसमें क्या है। आप जब देखेंगे इसमें तो हमारे पास जो गिवन है हमको log 2 टू द बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई log 10 टू द बेस 2। अब ये तो है ए बी और बी ए वाला सेक्शन, ठीक है ना, जो कि डायरेक्टली यहां से दिख रहा है कि क्या होने जा रहा है, इसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो सेकंड पार्ट है इसका प्लस के साथ जो वाला पार्ट है उसको आपको पता है ये वाला बन रहा है क्या, कौन सा बच्चा, बेस एन आर्गुमेंट सेम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में ये लॉग यहां पे बेस और आर्गुमेंट दोनों ही सेम हो गए हैं, ठीक है ना, और इसकी पावर है x। तो इसका मतलब आपको यहां से आंसर तो मिल गया। और ये इक्वल टू क्या है बच्चा, 2 के है। तो हमें पता है कि ये और ये मल्टीप्लाई करके हमें क्या दे देंगे बच्चा, 1 दे देंगे। क्या दे देंगे, ये सीधे सीधे हमें ये 1 दे देंगे। एंड ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई log 10 टू द बेस 10। सेम बेस एंड आर्गुमेंट सेम हो रहा है log का, तो इसका मतलब यहां पर इसे हम 1 लिख सकते हैं। कहिए हाँ 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 1 आ गई। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब इतना सिंपल प्रैक्टिस हमने लाइफ में नहीं की होगी, ठीक है। आहा मजा आया। अब अगर इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जो एनडीए ने पूछा था, तो मुझे ये बताइए कि ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल था, बट एक्चुअल जो क्वेश्चन अगर इसे फ्रेम किया जाए तो देखिए आप इसी कॉन्सेप्ट को एक सिंपल वे है जो अभी आपने सॉल्व किया, और इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर दे दिया जाए तब आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखने वाली बात है। तो इसीलिए उस क्वेश्चन को यहां पे मैंने लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि बच्चा इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन के साथ हमें कैसे खेल खेलना है, ठीक है। तो आइए खेला खेलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने इससे पहले का जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया आपको बहुत इजी लगा होगा देखते ही, बट ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदर मतलब धड़कनें बढ़ सकती हैं आपकी। तो थोड़ा संभाल के बैठिएगा, बेल्ट बांध के बैठिएगा, कहीं आप
उड़ ना जाएं, ठीक है, उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो क्लियर रखिए बस, है ना। वहां मतलब जो बेसिक प्रैक्टिस हो रही है ना यहाँ पे, उस पर बड़ा कंसंट्रेट रहिए। मैं जितना आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले जो बेसिक प्रैक्टिस मैं कराता हूं उन प्रैक्टिस को आप प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, फिर देखिए आप क्या खिलाड़ी गजब के निकलेंगे आप भी, है ना, ठीक है। आइए वापस आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तो ये कि अभी जो हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वो उसमें इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है हमें। तो क्या होता है ना, कई की लाइफ में कई बार हमें अपना नजरिया चेंज करना पड़ता है, ठीक है। आप सिंपल सा है कि आप अपने नजरियों को चेंज करेंगे, चीजें बदल जाएंगी, ठीक है ना। तो हमेशा नजरों का नहीं, नजरिए का बदलना बहुत जरूरी है अपना, ठीक है। तो यह नजरें तो कुछ और बता रही हैं हमें, बट जैसे ही हम अपने नजरिए को चेंज करेंगे ना, देखिए क्वेश्चन फट से इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। आइए देखते हैं वो नजरिया हम अपना कैसे चेंज कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहां पर ये जो बेस है ये log 8 और बेस क्या है 0.1 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई। अब यहां पे देखिए कुछ इनइक्वालिटीज जैसा तो केस है नहीं, तो हमें ये नहीं देखना है कि ये जो बेस है वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है ना। यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां कोई इनइक्वालिटी का केस नहीं है। हां, अगर यहां पर ये जो इक्वल है ये लेस देन और ग्रेटर देन हो जाता तो हमें उस इनइक्वालिटी पर फोकस करना पड़ता बच्चा, ठीक है। बट अभी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फटाफट बढ़ते जाते हैं। देखिए ये भी पता होना में बहुत जरूरी है कि हमें किस चीज पे कहां फोकस होना है। अब पता चला कि आप यहां पे उलझ गए तो आपका टाइम थोड़ा सा खोटी, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसका कोई यूज नहीं। तो हमें स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए, ठीक है ना। हमने एक अच्छी सी प्रैक्टिस कर रखी है तो हमें यह पता है कि कौन सी बाउंसर हमें छोड़नी है, कौन से बॉल पे हमें हिट करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आइए चल वापस आते हैं, ठीक है, मैदान में, ठीक है। अब यहां पे क्या है ये 0.01, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 है 0.01, ठीक है। अब अभी लिखते जाते हैं ना, एक बार आप लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, क्योंकि जब आप खुद से लिखते हैं ना तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है, ठीक है ना। 0.3 टू द पावर है 0.09x इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगर मैं इसी पे थोड़ा सा आप मेरे को बताइए, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। इस 8 को क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा हमको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या ये लिख सकते हैं क्या बच्चा 2 टू द पावर 3, यहां लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब 0.01 को भी शायद हम कुछ लिख सकते हैं ऐसे ही पावर के फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चा 0.1 का स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 0.09 को भी क्या कुछ लिख सकते हैं क्या। अब बच्चों को हमें पता है ये लोग खेल खेल गए ना, मुझे पता है ये लोग खेल खेल गए आप लोग, खेल आप मतलब खेल गए, अब लगता है आपने आंसर ही निकाल दिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये आ गया यहां पर स्क्वायर और ये आ गया 2, ठीक है, यहां तक आ गया। अब कहानी यहां तक तो बढ़िया चली, बहुत बढ़िया चली, ठीक है। अब आप आंसर तो निकाल लेंगे ना, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने अभी एक तो ये आपको बताना था कि जब आपको कई बार अपने नजरिए को भी चेंज करना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वही होगा, सब कुछ वही होगा, बस जैसे ही आप अपने नजरिए को चेंज करेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे इस क्वेश्चन को अभी लिया। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप कहां फंस सकते हैं। देखो बच्चा, ये जो सेक्शन है ना सॉरी, ये जो सेक्शन है ना, ये वाला पार्ट है ना, इसको समझने की बहुत जरूरत है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर क्या है, अगर हम ऐसे लिखते हैं a टू द पावर x का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा सिंपल सा है a की पावर x और सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ये 2x हो जाता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, अगर ये गलती से a टू द पावर x स्क्वायर है तो ये कभी भी a टू द पावर ये 2x नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये एक नहीं होता है, इन जनरल नहीं होता है, ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो कहेंगे भैया तो कॉमन, उसके लिए नहीं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर वही चीज समझने वाली बात है कि गलती से भी आप इसको x
स्क्वायर ना कर दें, ठीक है ना। ये बस मैं यही समझा रहा था। कई बार स्टूडेंट ऐसा गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये आपको बता रखा है कि जब भी आपको पावर दिखे तो आप लॉग के केस में आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा गिवन है तो आप उसकी पावर में उसको लिख सकते हैं ना, बट ये गलती मत करिएगा। इसलिए मैंने यहाँ तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे इस वाले से, है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए पिक्चर। ये सेम गलती, सेम जो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां भी ये सेम मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया कि इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। जरा भी कंफ्यूजन हो आप उसको थोड़ा सा, है ना, एक्सपैंड कर लीजिए, फिर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये पिक्चर आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे लिए 2x ही है, इसको हम x स्क्वायर के फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, ठीक है। बस यही बताना था। बाकी तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल ही दिया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, बहुत बढ़िया। अब अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है। इसका जो आंसर है बच्चा वो बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। यहां पर आपको पता है 2, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे सॉल्व कर लें क्या, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना। ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का ये 2 गायब होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सारी की सारी पावर्स हम कहाँ, उसके मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, ठीक है ना। ये प्लस को यहाँ लिख देते हैं, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो 1 हो गया, ठीक है ना, ये का पूरा 1 हो जाएगा। ये और ये मिलके भी 1 हो जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा, ये 3 बचेगा और इधर इसका 2 बचेगा। तो ये क्या हो गया बच्चा, 3 × 2 क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 6, प्लस यहां पे ये 2x × 1 दैट इज 2x, और ये क्या हो जाएगा बच्चा 10, और इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 10 - 6 दैट इज 4, और 2x = 4, देन x = 2। आंसर आपका आ गया 2, आंसर आ गया 2। हाँ, आई होप कि आपको इस खेल में मजा आया होगा। देखा, एक छोटा सा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पे हमने जब प्रैक्टिस की तो हमें बड़ा आसान सा लगा। अब लेकिन जब हम एक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने गए, यानी जब हम मैदान में उतरे, है ना, मैच को खेलने, एक्चुअल जो हमारा मैच था जब हम उस खेलने उतरे, तो हमें बच्चा वहां पे कुछ अलग ही दिखा सीन है। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपके लिए फ्रूटफुल होगा, मजा आया होगा आपको खेलने में। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें किसी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से खेलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।